पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार और यूपी के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सियासी बवाल मचा है। अब बड़ी जानकारी यह है कि पटना के अगमकुआं थाने में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। जदयू के प्रवक्ता हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। क्यों बिहारियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी क्यों चल रही है? देखिए, बिहार की मेधा और प्रतिभा का डंका देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजता रहा है। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, महावीर, गौतम बुद्ध की भूमि रही है, जहाँ से लोकतंत्र की नींव रखी गई, शुरुआत हुई। बिहार ने दुनिया को दिशा दिखाई है। हाँ, कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति के लिए बिहार वासियों पर या बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जिन्होंने भी कभी भी बिहार के ऊपर उंगली उठाई है, जनता ने ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया है। और एक तरफ हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार का कायाकल्प किया, बिहार को यहाँ तक पहुँचाया। आज देश और विदेश में बिहार की मेधा और प्रतिभा उच्च स्तरीय पदों पर जाती है, लेकिन हम तो कभी किसी प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। भारत के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है, कोई कहीं जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। देश की अखंडता, संप्रभुता को कोई भंग नहीं कर सकता है। तो इस तरह के बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अक्सर बिहारियों के साथ जो है टिप्पणी होती है, पहले महाराष्ट्र, फिर बंगाल, अब दिल्ली। कब तक बिहार ये अपमान सहेगा? नहीं, देखिए, जो बातें हैं वो यही है कि देश एक है, उसी देश के अंतर्गत ये तमाम प्रदेश है और हमारा अधिकार है कि हम जहाँ चाहें, जहाँ काम करने के स्वेच्छा से हमारी जो सोच है कि अगर हम यहाँ काम करना चाहते हैं तो वहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मुख्यमंत्री चन्नी जी के ये जो चवन्नी छाप बयान की बात आप कर रहे हैं, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के बयान को दे करके कहीं ना कहीं आप द्वेष की भावना को पैदा करते हैं। एक तरफ आप याद करेंगे तो प्रकाश पर्व जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ बिहार में मनाया, जिसपे को लेकर के विश्व में तमाम जितने लोग थे उन्होंने प्रशंसा की। और हम सब ने देखा है कि उस दौरान किस तरह से पंजाब हो या अन्य प्रदेश के लोगों को हमने अतिथि देवो भव की भावना से स्वागत किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ना बयान देना चाहिए और ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, पढ़ सकता है, काम कर सकता है। बाकी अगर उनका पॉलिटिकल बयान है और उससे वो सोच रहे हैं कि फ़ायदा मिलने वाला है, तो अब तो उनका हो गया घाटा। एक मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और उनका भी टिप्पणी था, वो भी हंसती नजर आई। प्रियंका गांधी भी बिहारियों को अपमानित कर रही है क्या? देखिए, प्रियंका गांधी का जहाँ तक बात किया जाए तो बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा अनुभव उनको नहीं है। बिहार में कितनी बार उनका दौरा रहा है ये अच्छी तरह से सब लोग जान रहे हैं। और उनका ही छोड़ लीजिए, कुछ राहुल गांधी का भी देख लीजिए, इन लोगों का बिहार को लेकर कभी कोई खास लगाव रहा नहीं है। बिहार में इनकी क्या स्थिति है ये जनता अच्छी तरह समझ रही है। पिछलग्गू पार्टी है, राजद के आगे पीछे कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल ने उसको भाव ही नहीं दिया है। तो आप समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी लोगों को अभी अनुभव नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। बिहार एक बड़े मंच से इस तरीके से बयान दिया गया और वो हंसती नजर आई, कहीं ना कहीं उनकी भी जो संलिप्तता है इस आपत्तिजनक टिप्पणी में दिखी। तो बिहारियों को ये जो है कब तक अपमान सहना पड़ेगा? देखिए, बिहार को जब जब अपमानित करने का काम किया है बिहार ने जवाब दिया है। पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में, असम में हो या फिर आप बंगाल की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, सारे जगहों पर बिहारियों के साथ जो है इन्हीं के शासनकाल में छात्रों को मारा पीटा गया है, इन्हीं के शासनकाल में छात्राओं पर अत्याचार हुए हैं। तो इसलिए इन लोगों की मानसिकता तो पहले से ऐसी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अभी हम जदयू कार्यालय में मौजूद हैं और जदयू के तमाम जो प्रवक्ता हैं उनसे हमने प्रतिक्रिया लिया। चरणजीत सिंह चन्नी विवादित बयान दिया है, बिहार यूपी के लोगों में उबाल है। आगे क्या कुछ जानकारी आती है आप तक हम साझा करेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।